हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाए हमारी जो पढ़ाई है वो शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, सर्वनाम सबका नाम सर्वनाम, संज्ञा का ये लेते स्थान। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सबका नाम होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और ऐसे नाम, ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह लेते हैं। ठीक है, हम किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग न करके और सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है सर्वनाम शब्द के बारे में कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो आपने आपकी कक्षा 3 में 4 में, ठीक है, सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द। सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का बार बार उपयोग नहीं करना पड़ता। ठीक है, बार बार आपको किसी का नाम लेकर नहीं बोलना पड़ता है सर्वनाम शब्दों की वजह से। जैसे कि आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया है। आज अविरल का जन्मदिन है। वह अपने जन्मदिन पर एक शानदार दावत दे रहा है। उसकी माँ ने घर में केक तथा अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आज उसके बहुत सारे मित्र आने वाले हैं। पहले वह केक काटेगा, सबको केक खिलाएगा, फिर उसके पिताजी कुछ खेल खिलाएंगे और फिर वह और उसके मित्र खूब नाचेंगे। आज उसे सुबह से ही बधाई, आशीर्वाद और उपहार मिल रहे हैं। वह बहुत प्रसन्न है। ठीक है, अब आपने देखा कि जो गद्यांश था वहां पर किसका जन्मदिन है? अविरल का। ठीक है, लेकिन जो हमने बाद में जो वाक्य पढ़ा कि वह अपने जन्मदिन पर एक शानदार दावत दे रहा है, तो हमने अविरल अपने जन्मदिन पर शानदार दावत दे रहा है। अविरल की माँ ने घर में केक बनाया है। ठीक है, तो हमने बार बार अविरल का जो नाम है, जो संज्ञा शब्द है अविरल, उसका प्रयोग ना करते हुए हमने कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? हमने किया है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। जैसे वह, अपने, उसकी, उसके, वह, उसके, है ना, उसे, वह, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द हैं सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, जैसे विशेष बिंदु आपको यहाँ पे दिए हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों के लिए एक ही तरह का शब्द हम प्रयोग में लेते हैं। क्रिया के द्वारा उनके स्त्री तथा पुरुष होने का पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग में हम बोलते हैं वह पढ़ रही है, तो हम पुल्लिंग में क्या बोलेंगे? वह पढ़ रहा है। तो यह वह जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कि जो स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है उन दोनों में ही वह शब्द का हमने प्रयोग किया है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सर्वनाम शब्द एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि सर्वनाम शब्द कहाँ बदलते हैं? एक वचन में और बहुवचन में बदलते हैं। ठीक है, जैसे एक वचन होते हैं मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे। उसी तरह बहुवचन क्या होता है? हम, तुम, वे, ये, उन्हें, इन्हें। ये सारे शब्द क्या हैं? बहुवचन। तो सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, एक समान रहते हैं। और अगर वो वचन में प्रयोग किए जाते हैं तो वह एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया है सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के आपको यहाँ पर कितने भेद दिए हैं? 6 भेद दिए हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से आपको यहाँ पर 6 प्रकार के सर्वनाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी ये जो 6 सर्वनाम है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो आपका सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है?
जिसमें बोलने वाला, जैसे मैं अपने लिए उपयोग में लूंगी वो सर्वनाम, आप लोगों के लिए जो सुनने वाले हैं उनके लिए प्रयोग में लूंगी, और अन्य कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग में लूंगी, उन सभी नामों को क्या कहूंगी मैं, सर्वनाम कहूंगी। जैसे मैं बाजार जाऊंगी, अब मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मैं बाजार जाऊंगी, तो यहाँ पर जो बाजार जाऊंगी शब्द है, ठीक है, जो मैं शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पर बोलने वाली कौन हूं, मैं, ठीक है, तो मैं क्या है, सर्वनाम शब्द है। सुनने वाले के लिए तू पुस्तक पढ़, है ना, तो वो क्या होगा, तुम पुस्तक पढ़ो, ये भी मैं बोल सकती हूँ। तो तुम क्या हो जाएगा, सुनने वाला, है ना, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ, तो तुम है वो सर्वनाम शब्द है। उसी तरह होता है अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे वह चला गया, ठीक है, वह चला गया, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है, वह है, ठीक है। उसी तरह हम सैर करने जाएंगे यानी हम घूमने जाएंगे, तो हम शब्द क्या है, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। तुम चित्र बनाओ, उसे भी बुला लो, तो तुम, उसे, ये भी क्या कहलाएंगे, सर्वनाम शब्द कहलाएंगे, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, जिसमें बोलने वाला खुद के लिए, सामने सुनने वाले के लिए और अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में जो नाम लेता है उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाकी के जो सर्वनाम के भेद हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।